अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि कैपको। तो ये इस वक्त कैपको का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ। इस एरिया से जो है वो मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। ये 2015 सितंबर का साल है और 2015 सितंबर में हमें कैपको में एक हाई जो है वो लगता हुआ नज़र आया, राउंड अबाउट 97 से 98 रुपीज़ का। तो 97 से 98 रुपीज़ के हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक जो है एक सेल साइड का हमें प्रेशर देखने को मिला और एक ओवरऑल इसमें जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो डाउन साइड की जानिब का हुआ। और कैपको में सेलर्स ने एक हमें लो क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 15 से 14 रुपीज़ का। तो ये जो इन्होंने लो क्रिएट किया ये 2020 मार्च के अंदर इन्होंने क्रिएट किया। तो एक मेजर डाउन ट्रेंड के बाद इस एरिया को बेस बनाते हुए हमें इसमें जो है वो बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली और बायर्स ने अब में एक हाई क्रिएट करके दिखाया 47 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद फिर जो है काफ़ी अरसे तक जो है वो सेलर्स ने अपनी पावर को मेंटेन रखा और सेलर्स ने इसमें एक लो क्रिएट करके दिखाया 20 रुपीज़ का। तो ये जो इसका लो था 20 रुपीज़ का, ये इस मूव का जो है वो रीसेंट लो था। यानी कि 20 रुपीज़ के बाद से लेकर अब तक अगर आप लोग फोकस करें तो हमें जो है वो बायर्स का पलड़ा थोड़ा सा हैवी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मींस कि अब जो बायर्स ने हमें रीसेंट हाई लगा के दिखाया है वो 40 रुपीज़ के राउंड अबाउट का है या आई थिंक सो 38 रुपीज़ के राउंड अबाउट का है। तो बहरहाल एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो रही है कि ये जो काफ़ी स्ट्रांग मेजर डाउन ट्रेंड था, इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पर जो है वो बायर्स ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और अगर आप लोग सिर्फ इस एरिया की बात करें, पहले तो अगर हम इस ओवरऑल एरिया की बात करें तो कैपको जो है वो एक रेंज के अंदर है। रेंज इसकी राउंड अबाउट 15 से 40 रुपीज़ की है। मतलब अभी इसमें मेजर जो है वो अप ट्रेंड आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इस एरिया को थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर जो है हमें एक माइनर और ठीक ठाक पावरफुल जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि कंटिन्यू हो सकता है कम से कम इस 45 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म के अंदर कैपको में इस वक्त जो है वो टोटल जो पावर जिनके हाथ में है वो बायर्स हैं। मींस के शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप इजीली बाय साइड का जो है वो माइंडसेट बना सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गाइड करता चलूँ कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और हमारा जो टोटल एनालिसिस और जो हमारे ट्रेड प्लान्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो इस वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस पर करूँगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि ये जो हमारा एनालिसिस होगा ये कम से कम शॉर्ट टर्म के रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने लेवल्स पर जो हमने ड्रा किए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो है आप लोगों ने इन लेवल्स को लाजमी फोकस में रखना है क्योंकि यही लेवल्स जो है वो आपकी बेस होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एक काफ़ी स्ट्रांग और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 45 रुपीज़ का लेवल है, जहां से आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक हल्की फुल्की सी पुल बैक या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। 45 के बाद जो इसमें एक नियर सपोर्ट आप लोग काउंट कर सकते हैं वो इसका ये 36.5 से 37 रुपीज़ का लेवल है। बल्कि आप यूँ काउंट करें कि 36 से 37 रुपीज़ का एक जोन है जहां से आपको जो है वो सपोर्ट मिल सकती है अगर इन केस कैप को डाउन साइड की पुल बैक देता है। तो 36.5 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर और सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 32 रुपीज़ का लेवल है। और जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त सपोर्ट बन रहा है वो इसकी इसे ट्रेंड लाइन है। क्योंकि अगर आप लोग फोकस करें तो प्रीवियस हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन से हमें, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आई है तो हमें ठीक ठाक एक बाई साइड का प्रेशर देखने को मिला है तीनों मरतबा। तो अगर 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 इन फ्यूचर कैप को हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो यहाँ से आप लोग ठीक ठाक बाय साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस ट्रेंड लाइन तक आने से पहले कैपको को जो है वो इन दो एरिया पर जो बायर्स बैठे हुए हैं इनको हराना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़िया करता चलूँ कि कैपको जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है। मींस के
ट्रेड वाइज भी आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए इसे प्ले करना चाहते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी आपको जो है ये प्रोवाइड करता है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी डिविडेंड के आप लोग शौकीन हैं, तो भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट शेयर है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एफर्ट में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं ये जो थोड़ी सी लाइंस मैंने ड्रा की हैं इन्हें मैं हटा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो कैप्को का जो एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया और जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैप्को में से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 38 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मैं इसमें बुलिश हूँ, मींस कि मैं इसको इजीली पहले तो इसको कम से कम इस लेवल तक जो कि है 42.5 रुपीज़ का, इस लेवल तक मैं इसे इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो लेवल है ये बेसिकली मैंने यहाँ पर ड्रा नहीं किया, बट अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो इसे जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ये एक इसमें माइनर रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ से जो है वो एज सच इतनी पुल बैक देखने को मिले। बट फिर भी मैंने आप लोगों को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट कर दिया है कि ये भी एक लेवल है। तो इसको मैं इजीली पहले तो कम से कम इसे इस 43 रुपीज़ या 42.5 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इस 42.5 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने जो है वो थोड़ी सी एक्टिविटी देखनी होगी। अगर तो आपको यहाँ से सेल साइड का जो है वो प्रेशर देखने को मिले, तो मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी मूव आपको डाउन साइड की जानिब देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ही ये लेगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि ये जो है इस 42.5 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक करके जो हमारा मेन लेवल है 45 रुपीज़ वाला, यहाँ तक ये जाए। ठीक हो गया। और यहाँ से फिर चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो मैं श्योर हूँ कि आपको एक डाउन साइड की पुल बैक देखने को ये मतलब है कि मिल सकती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी ही एक सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है, उसको आप सेकंड सिनेरियो काउंट ना करें, वो जस्ट ये है कि से फॉर एग्जांपल 38 रुपीज़ के लेवल से जो है वो ये थोड़ी सी पुल बैक लेता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो इसमें से मेन सपोर्ट है वो ये 36.5 रुपीज़ वाला लेवल है। तो 36.5 रुपीज़ तक की जो है ये पुल बैक ले सकता है। यहाँ से फिर अगेन हमारा वही प्रीवियस सिनेरियो ही फॉलो होगा जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मीन्स के 42.5 तक ये जाएगा और उसके बाद 45 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो कैप्को को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से जो है वो बाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए 38 रुपीज़ के लेवल से। अगर डाउन आता है तो कम से कम 35 रुपीज़ के लेवल तक आप इसको एक्यूमुलेट करते जाएं। टीपी आपका पहला 42.5 का होना चाहिए, सेकंड 45 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका कम से कम 33 रुपीज़ पर आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। मीन्स के 35 तक आप इसको एक्यूमुलेट करें, 2 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए 42.5 और 45 का। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस कैप्को शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि कैप्को जो है वो नियर फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।